हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिना स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर। दोस्तों हम लोग परसेंटेज लेके चल रहे थे, उसमें मैंने आपको लगभग 4 क्लास में क्वेश्चन करवा दिए, एक में मैंने आपको उसका बेसिक बताया था। तो दोस्तों आज भी क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था, पहले आप उसका आंसर सुन लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो भी भाई चैनल देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया करो, कोई पैसा थोड़ी नहीं लगता है भाई। तुम लोग तो बहुत कंजूसी करते हो। तो चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था कल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था दोस्तों? क्वेश्चन है ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ए और बी दो लोग हैं, उनके वेतनों का योग कितना है? 43,000। यानी ए प्लस बी के वेतनों का योग, यहाँ तक क्वेश्चन आ जाता होगा। ए प्लस बी के वेतनों, ए और बी के वेतनों का योग कितना है? 43,000 है। आई कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। जो भाई साहब ए हैं वो अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करते हैं? 95%। और जो भाई साहब बी हैं वो अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करते हैं? 80% खर्च करते हैं। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है और बी अपने वेतन का कितना? 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, उनकी बचत क्या है? समान है, तो ए का वेतन बताइए। क्या बताना है? ए का वेतन कितना है? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि उनकी जो बचत है, क्या है उनकी बचत, उनकी जो सेविंग है वो दोनों की क्या है? समान है, यानी इक्वल है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ए अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है? 95%। यदि वो अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो फिर बचा कितना रहा होगा? बताओ मुझे। तो वो बचा कितना रहा होगा? ए का 5% बचा रहा होगा। कितना बचा रहा होगा? 5%। और बी अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है? 80%। तो फिर बी बचा कितना रहा होगा? बी बचा रहा होगा 20%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की बचत क्या है? समान। तो यानी इसकी बचत और इसकी बचत दोनों क्या हो जाएंगी? समान। यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू निकालोगे, देखो परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इधर कितना रह जाएगा? 20 और इधर कितना? 5। 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी 4:1। यानी ए और बी की जो आय का अनुपात है वो कितना है? 4:1। यदि ए 4 रुपया कमाता है तो बी कितना कमा रहा है? 1 रुपया कमा रहा है। तो दोनों कुल मिला के कितने कमा रहे हैं बताओ? 5 रुपया। और इसी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 43,000। कितनी दे रखी है? 43,000। मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि बताइए ए का वेतन कितना है। तो ए का वेतन कितना है? 4। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे लिख लेना, ए अनुपात बी बराबर 4:1 बराबर 4:1। यानी देखो ए 4 रुपया कमा रहा है, बी 1 रुपया कमा रहा है, दोनों कुल मिला के 5 कमा रहे हैं और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 43,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 5 अट्ठे 40 और 5 छिंगे 30, यानी कितनी? 8600। मुझे बताना है ए का वेतन कितना है? 4। तो 4 की वैल्यू बता दो। 4 गुणा 8600। तो देखो 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे, 4 छिंगे 24 के 4 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। अर्थात ए का वेतन कितना है? 34,400। अर्थात आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? डी। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आगे बात करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना आप लोग। चलिए अब अगला प्रश्न, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आपके सामने है। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, जो राधा है, देखो राधा है, राधा क्या कर रही है? राधा अपने वेतन का जो 25% है वो किस पे खर्च कर रही है? भोजन पे। कितना कर रही है? 25%। आई कह रहा है 16% घर के किराए पे खर्च कर रही है। और किराए पे कितना खर्च कर रही है? किराए पे कर रही है 16%, घर के किराए पे खर्च कर रही है। आई कह रहा है 13% मनोरंजन पर। 13% किस पे? मनोरंजन पर। 13% मनोरंजन पर और 9% अन्य सुविधाओं पर। और अन्य पे कितना कर रही है? 9%
अन्य सुविधाओं पर खर्च कर रही है। और आगे कह रहा है यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत कितनी 24,827 है तो उसका वेतन कितना है। देखो भोजन पे 25% खर्च कर दिया, 16% किस पे खर्च कर दिया, किराए पे, 13% मनोरंजन पे और 9% अन्य पे। तो बताओ मुझे कुल मिला के इसने कितना खर्च कर दिया, कुल मिला के इस राधा ने कितना खर्च कर दिया। देखो 25 और 16 41, 41 और 13 कितना हो गया 41 और 13 हो गया 54, कितना हो गया 54, 54 और 9 कितना हो गया 63, कितना 63, यानी 63% खर्च कर रही है। कितना खर्च कर रही है 63%। तो फिर बचा कितना रही है, अगर अपने वेतन का 63% खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना रही है 37%, कितना 37%। और इसी 37% की बचत कितनी दे रखी है, यानी वैल्यू कितनी दे रखी है 24,827, 24,827 कितनी दे रखी है 24,827। और देखो 37% की वैल्यू ये है, हमें किसकी निकालनी है 100% की। तो पहले 1% की निकाल लो, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 24,827 बटे 37 और 100 की निकालेंगे तो फिर गुणा में 100। मैं एक ही बार में कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक लाना और बढ़ा लेना। 100 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे 24,827 में 37 का भाग लगा के 100 का गुणा कर देना। तो ये कुल वेतन यानी 100% की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इधर 1% की एक लाइन लिखना, फिर अगली लाइन में एक की जगह कितना कर लेना 100% कर लेना। ये तो ये किसकी आ जाएगी 100% की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अब इसका आप भाग तो कर नहीं पाओगे, तो जरा मेरी बात को ध्यान से देखो, अपने ऑप्शन को देखो। ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 53,800, दूसरा ऑप्शन है 65,900, तीसरा है 713,000 और चौथा ऑप्शन है 671,000। अब देखो इसके लास्ट में भी 7 और इसके लास्ट में भी 7। तो देखो जो भी उत्तर होगा, और देखो कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी मान आएगा वो फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, वो किस में आएगा पूरा पूर्णांक में आएगा। तो जो भी उत्तर होगा उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे 2 जीरो होंगे। अब इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में भी 7 है। तो बताओ 7 के पहाड़े में लास्ट में 7 कब आता है 7 एकम 7, और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे 7 आ जाए। तो यानी जो भी भाग जाएगा उसके आखिरी में कितना होगा 1। तो बता दो कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 1 और 00 है। तो आपका डी ऑप्शन सही है 67,100, यानी 67 ये वाला ऑप्शन सही है आपका। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 67,100 रुपये, यानी उसकी जो आय है वो कितनी है 67,100 रुपये उसकी आय है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप भाग कर लेना, आप ऐसे लिख लेना 24,827 फिर 37 का भाग करना, फिर बच्चों की तरह पहाड़े पढ़ते रहना, फिर निकालते रहना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, ये शॉर्ट में कर सकते हैं आप। यहाँ से 7 में भाग लगाएंगे तो एक ही बार जाएगा, बाकी और कोई ऑप्शन संभव ही नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, मिटा दूं इसे, चलिए। अगर ये आपको समझ में आया दोस्तों तो फिर आगे चलिए। आगे आपकी स्क्रीन पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। 20% पुस्तकें कितनी है हिंदी में है। आगे कह रहा है शेष हिंदी में कॉमा शेष 50% अंग्रेजी में है। देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क है। वहाँ क्या कह रहा था कि देखो इससे पिछला वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें कह रहा था कि राधा अपने वेतन का 25% खर्च कर रही है, फिर 16 खर्च कर रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है शेष का, अर्थात जैसे वहाँ तो 100% था, 100% में से कितना कितना खर्च कर रही थी 25 कर दिया एक जगह 16 कर दिया, एक जगह 9 कर दिया, ऐसे करके कर रही थी। तो इस तरीके से सबको जोड़ा और 100 में से घटा दिया। लेकिन यहाँ कैसे है, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर टोटल पुस्तकें 100% हैं, कितनी है 100% है, उसमें से 20% किसकी हैं हिंदी की हैं। तो अगर 20% हिंदी की तो बची कितनी 80%। अब जो आप 50% निकालोगे वो 80% का निकालोगे, न कि 100 का। वहाँ क्या निकाल रहे थे, वहाँ 100 का ही निकाल रहे थे। पिछले वाले क्वेश्चन में किसका निकाल रहे थे 100 का ही निकाल रहे थे। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बात। वहाँ पे किसका निकाल रहे थे, जैसे 100% राधा की इनकम है, उसमें से 25% क्या कर दिया 25% क्या कर दिया इस पे खर्च कर दिया, यानी किराए वगैरह पे, खाने वगैरह पे। फिर उसने 16% खर्च कर दिया। तो इसमें से क्या कर रहे थे, सबको जोड़ के सब हटा रहे, अलग अलग की बात कर रहा था। इसमें से यानी इसमें से ऐसे कह रहा था 25%, 16%, 9% और भी जो भी था वो इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ आपको समझना है दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। यहाँ पे इस 100 का ही है, ये सारे कुछ 100 के ही ले रहे थे।
यानी 100 का 25%, 100 का ही 16%, 100 का ही 9%। लेकिन इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि टोटल पुस्तकें 100% हैं, उसमें से 20% हिंदी की हैं, तो अब बची 80%। अब कितनी बची? 80%। आगे कह रहा है कि शेष 50% अंग्रेजी में, तो अब अंग्रेजी में इसका 50% होगी, अंग्रेजी में इसका 50% होगी 80 का। आपको समझ में आया होगा? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चन को करना कैसे वो समझ लो। अभी तक तो मैंने समझाया कि क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है देखो 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष 50% अंग्रेजी में, शेष 50% किस में है? अंग्रेजी में। तो ये तो हो गई हिंदी की, और अंग्रेजी में कितनी है? 50%, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आगे क्या कह रहा है, और शेष 30% फ्रेंच में, और 30% किस में है? फ्रेंच में, यानी 3/10। 3/10 किस में है? फ्रेंच में है। आगे क्या कह रहा है, और बाकी जो बची हुई पुस्तकें हैं वो बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में। 6300 पुस्तकें किस में है? क्षेत्रीय भाषा में। तो इस प्रश्न को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, चाहे तो आप x मान के कर लो, और या फिर डायरेक्ट में दोनों बता दे रहा हूँ आपको। मैंने मान लिया कि कुल पुस्तकें कितनी है? x हैं। x में से 20% किस में है? हिंदी में। ये किसकी हो गई? हिंदी की। 20% हिंदी की है, तो फिर बची कितनी? 80%। बची कितनी? 80%। अब ये जो शेष बची हैं, इसका 50% किस में है? अंग्रेजी में। तो अगर 50% अंग्रेजी में है तो फिर बची कितनी? 50%, यानी देखो टोटल 100 होता है, 100 में से 50% अंग्रेजी में, तो फिर बची कितनी? 50%। और ये जो बची है इसमें से 30% किस में है? फ्रेंच में। किस में है? फ्रेंच में। तो फिर बची कितनी? 70%। कितनी बची? 70%। और ये बची हुई पुस्तकें इन्हीं की वैल्यू दे रखी है 6300, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में। किस में है? क्षेत्रीय भाषाओं में। 1 2 3 0, 1 और 2 3, 1 2 और 3 0। नीचे देखो जीरो कितने बचे? 1 2 3 0, और ऊपर 8 5 और 7। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6300, और ऊपर 1 2 3 0, यानी 2 ये वाले और 1 ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं कटा है। और नीचे क्या आएगा? 8 5 और 7। समझ में आया? देखो इसे काटोगे 7 से 7 निम 63, 8 पंजे 40, 40 8 पंजे 40, यानी ये 40 है। 40 का 1 0 काट दिया मैंने, और 4 से कितने बार काट दिया? 25 बार। यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में 2 तो 0 होंगे, और 25 ने 225, यानी 5 और 00 होगा। क्या होगा? 5 और 00 सब में है, तो गुणा आपको करना ही पड़ेगा। देखो 25 ने 225 और 2 0, तो कितना ऑप्शन सही है? 22,500। 22,500। तो अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, दोनों तरीके सही हैं। देखो टोटल 5 किताबें, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5। अगर टोटल 5 किताबें हैं तो उसमें से एक पुस्तक किसकी है? हिंदी की। तो फिर बची कितनी? 4। टोटल 2 किताबें, 2 में से 1 इंग्लिश की है, तो फिर बची कितनी? 1। टोटल 10 किताबें हैं, 10 में से ये फ्रेंच वाली है, 10 में से 3 फ्रेंच वाली हैं, तो फिर बची कितनी? 7। ठीक है, तो ये है बची हुई, और ये थी कुल। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है? काट दो। 2 से 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, 5 25, और 7 एकम 7। और इसी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300। 25 की वैल्यू बतानी है, कितने गुना है? 7 ने 63, 900 गुना। तो 25 का भी कितना गुना कर देना है? 900। तो 2 2 5 और 00। कुछ नहीं है, वही तरीका है, कुछ नया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो क्वेश्चन को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक आदमी यात्रा में अपनी कुल आय का 5% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 5%। और बाकी का 20% भोजन पर खर्च करता है, और फिर वह 120 रुपये दान दे देता है, और फिर उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो उसकी आय का पता लगाएं। बताइए, आय का पता लगाना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी है, एक आदमी अपनी यात्रा में अपनी कुल आय का 5% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 5% खर्च कर देता है।
यदि वो आदमी 5% खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है? 5% खर्च कर रहा है। तो मैंने मान ली कि उसकी कुल आय कितनी है? x। अगर 5% खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना? 95% बचा। और ये कह रहा है कि फिर और जो बचा, यानी बचा कितना? 95%। और ये कह रहा है खर्च करता है और बाकी का 20% भोजन पे खर्च करता है। अब इसका 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना? 80%। बचा कितना? 80%। अब उसके बाद 120 रुपये दान दे देता है और उसके बाद कितने बचे? 1400 रुपये बचे। तो अब मुझे बताओ, अब इसके बाद उसने क्या किया? 1400 रुपये दान किए। कितने रुपये दान किए? 1400 रुपये दान किए, नहीं 120 रुपये दान किए। तो इसमें 120 रुपये दान किए उसने। कितने किए? 120। 120 दान किए तो अब उसके पास कितने बचे? 1400। अब कितने बचे? 1400। तो मुझे ये बताओ कि दान करने के बाद 1400 बचे, तो दान करने से पहले उसके पास कितने रहे होंगे? उसने देखो, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं आपने उसमें से 120 रुपया किसी को दान कर दिया कि लो भैया 120 रुपया हम तुम्हें दान कर रहे हैं। अब आपके पास कितने रह गए? 1400। तो मुझे बताओ कि दान करने से पहले आपकी जेब में कितने रहे होंगे? 1520। कितने? 1520। तो यानी दान करने से पहले, यानी इसका 95% और 80% किसके बराबर होगा? 1520 के। क्योंकि ये 1520 कैसे आया है? 1400 और प्लस 120 को जोड़ने पर तो 1520। ये कब थे? दान करने से पहले। और ये भी बात कब की है? दान करने से पहले की बात है। चलिए दोस्तों, अब इसे काट पीट लो 1 0 से। तो देखो ये 4 बार और ये 5 बार, ठीक है। 5 से ये 19 बार, ठीक है। कितना? 19 बार। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इधर कहाँ चला जाएगा? गुणा में, और 1904 कहाँ आएगा? भाग में। तो 1520 गुणा 100 और बट्टे 19 और 4, 19 और 4 बाद में काट देंगे। 19 अट्ठे 152 और 4 दूनी 8, 2 के पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 1 2 3। तो अर्थात उसकी कुल आय कितनी दोस्तों? 2000 रुपये। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। उसकी कुल आय कितनी है? 2000 रुपये। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आने वाला है। तो अगला प्रश्न आप करेंगे मेरे प्यारे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत ही समझ में आएगा दोस्तों। जरा पेशेंस बनाए रखना, क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसके बाद मज़ा ही आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है। एक कोई कंपनी है, उसके सेल्समैन है। वो कंपनी क्या कर रही है कि अपने उसके जो भी विक्रेता हैं उनको कह रही है भैया तुम माल बेचो, मैं तुम्हें 16% कमीशन देंगे। कितने देंगे? 16% की कमीशन देंगे। आगे कह रहा है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। अगर तुम डेली 18,500 यानी 18,500 से ऊपर की बिक्री करोगे तो मैं तुम्हें 3% एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। कितना दूंगा? 3% एक्स्ट्रा बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कितनी है? 15,595। अच्छा मुझे ये बात बताओ, एक कोई विक्रेता है, एक कोई क्या है? विक्रेता। तो उसने जैसे ही 18,500 रुपये की सेल करी है तो तब तक उसे कितने परसेंट की कमीशन मिलेगी? 16% की। और जैसे ही 18,500 से ऊपर की सेल करेगा, क्या ऊपर की सेल करेगा तो 16% तो कमीशन मिलेगी ही मिलेगी। 16% तो कमीशन मिलेगी प्लस 3% का क्या मिलेगा? बोनस और मिलेगा। क्या मिलेगा? 3% का बोनस और मिलेगा। 3% का बोनस देती है। आय कह रहा है यदि विक्रेता की कुल आय, जो बेच रहा है उसकी आय, जो बेच के आ रहा है उसकी कमाई 16% और 16% और 3% एक्स्ट्रा मिलने के बाद अब उसकी कमाई क्या हो गई दोस्तों? 15,595। उसकी कमाई कितनी है? 15,595। 15,595 रुपये, 15,595 रुपये क्या कर रहा है? कमा रहा है वो। तो बताइए तो कुल बिक्री कितनी की उसने? अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको एक तरीका बताया था, डेविएशन मेथड बताया था।
वो आपको समझ में आया होगा। वो तरीका क्या था कि दोनों तरफ क्या हो रहा था, एक तरफ 8%, एक तरफ 5%। तो मैंने 5 को क्या मान लिया था, 8 + 5 माना था। यदि आपने ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पिछली वाली वीडियो देखना। अभी यहाँ पे समझो दोस्तों, उसकी जो कुल कमाई हो रही है 16% यहाँ पे मिल रहा है, और 18,500 से ऊपर की बिक्री पे 16% तो मिलेगा, प्लस 3% क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस। और कुल मिला के कमाई कितनी हो रही है, 15,595 रुपये की। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया, मैंने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया, मैंने मान लिया कि यहाँ पे हो रही है 16% प्लस 3%, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने परसेंट की कमाई कर रहा है, 19% की। कितने कमाई कर रहा है, 19% की, यानी 18,500 से ऊपर। मैंने मान लिया कि उसे यहाँ भी 3% का बोनस मिल रहा है। क्या मान लिया, 3% का मिल रहा है। ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से। क्या मान लिया कि उसे 3% का एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। अगर दोस्तों यदि 3% यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसकी कमाई भी कितना बढ़ जाएगी, 18,500 का 3% बढ़ जाएगी। तो 18,500 का यदि 3% निकालूंगा तो 2 0 2 0, 5 3 15 के 5, और सॉरी 3 8 24, 5 15 के 5, हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 के 5, और 3 1 3, और 3 और 2 5। यदि दोस्तों यहाँ पे अभी 3% एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसकी कमाई कितने रुपए बढ़ जाएगी, 555 रुपये बढ़ जाएगी। अगर यहाँ भी 19%, यहाँ भी 19%, यहाँ भी 19% और यहाँ भी 19%, तो ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी, 19% की। किसकी निकल के आएगी, 19% की। यानी 19% की वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। इसे थोड़ा जोड़ लो, 5 और 5 10, 5 और 9 14 के, 4 और 1 15, और 5 और 5 10 और 1 11, और 5 और 1 6 और 1। तो अब उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, 16,150। तो ये वैल्यू किसकी है, 19% की। किसकी है, 19% की। लेकिन कुल 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 बिक्री कितनी की करी होगी उसने, 100%। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 100% की। तो यदि यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,150 और बट्टे 19, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100। 19 से काटो, 19 8 152, कितना बचा, 19 8 152, 9 बचा, और 19 पंजे 95, 19 8 152 और 19 पंजे 95, 85 के पीछे 1 2 3 0। तो यानी कुल मिला के कमाई कितनी कर रहा है, 85,000। कितने रुपए की बिक्री कर रहा है, सॉरी कमाई नहीं, बिक्री। तो कुल मिला के बिक्री कितनी कर रहा है, 85,000 की। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगर मान लो आप एक्स मान के करना चाहते हो, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर एक्स मान के करोगे तो वो आपको खुद सॉल्व करना है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ बस। तो फिर कैसे करना है, यहाँ पे कितने की कमाई कर रहा है, 18, यहाँ कितनी की बिक्री कर रहा है, 18,500 की, और यहाँ 18,500 से ऊपर। अब ये नहीं मालूम 18,500 से ऊपर कितने की कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 18,500 पे कितने का कमीशन मिलेगा, 16% का। यानी 18,500 पे कितने का, 16% का, यानी 16/100 प्लस, यहाँ मैंने मान लिया कि यहाँ पे 18,500 प्लस एक्स की बिक्री कर रहा है। तो 18,500 और प्लस एक्स, और इस पर कितने का बोनस मिलेगा, 19% का। कितने का मिलेगा, 19% का। ठीक है। और इसको बराबर कमाई कितने की हो रही है, 15,595। इसके बराबर रख देना, 15,595 इसके बराबर रख देना। तो आपको किसकी वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू। जो भी एक्स की वैल्यू निकल के आए उसे इन दोनों में जोड़ देना। क्या कर देना, इन दोनों में जोड़ देना। एक्स की वैल्यू देखो यहाँ रखना, देखो कुल कमाई तो उसकी यही है ना, 18,500 प्लस 18,000 प्लस 18,500 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ जो भी निकल के आएगी वो यहाँ रखना, यहाँ पे क्या रखना, एक्स की वैल्यू रखना, फिर इन सबको जोड़ना, तो उसकी कमाई निकल आएगी 85,000। कितनी आ जाएगी, 85,000। चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ से डायरेक्ट भी कर लेना, इसको इधर घटा देना, सीधा 18,500 प्लस एक्स की वैल्यू निकालना, उसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 66,000 के समथिंग आएगी। क्या आएगी, 66,000। जो भी आए यहाँ पे उसको ऐड करने लें तो कुल कमाई पता लग जाएगी। जैसे भी करना चाहो वैसे करना, बस समझ में आना चाहिए। चलिए तो दोस्तों, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन था।
अब मैं बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, बीच में दे रहा हूँ। वैसे मैं लास्ट में देता था, लेकिन आज मैंने बीच में दे दिया क्योंकि इसी के जैसा है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, इसे आप देख लो, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना मुझे, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन है आपका, ये वाला नोट कर लिया, ये वाला अगर नोट कर लिया तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो वाला वीडियो पॉज करके तब देख लेना अगर नोट नहीं कर पाए तो। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। कोई परीक्षा है उसमें 80% विद्यार्थी किस में पास हुए, अंग्रेजी में पास हुए। देखो एक कोई इस प्रश्न को आपको ऐसे करना है, बहुत जल्दी कर लोगे। ये कह रहा है एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, यानी एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। और गणित में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, 85%। ये किसमें, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार, अगर इन दोनों विषयों में, अगर कुल मिला के दोनों का देखा जाए तो वो कितने हो रहे हैं, 73%। वो गणित में भी और अंग्रेजी में दोनों में कितने पास हो रहे हैं, 73% पास हो रहे हैं, पास हुए। तो फिर दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए, क्या बताना है। तो फिर बताइए दोनों विषय में कितने उम्मीदवार फेल हुए। अच्छा ये बताओ, जो ये 80% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं वो 80% टोटल है, क्या है, 80% टोटल है। और इस 80% में से 73% ऐसे हैं, 80% में से 73% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए होंगे, 7%। केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए होंगे, 7%, केवल अंग्रेजी में। ये टोटल 85% मैथ में पास हुए हैं और इस 85% में से 73% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो केवल मैथ में कितने पास हुए होंगे बताओ, 12%। कितने पास हुए होंगे, 12%। तो ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। तो कुल मिला के जो पास विद्यार्थी हुए वो कितने हो गए, 7 + 73, 73 + 12। देखो 73 में 2 जोड़ोगे तो 75 और 10 85, 85 और 7 92, कितना 92। अर्थात 92% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास। तो फिर फेल कितने हो रहे होंगे, 8%। फेल विद्यार्थी दोस्तों कितने होंगे, 8%। अगर इस तरीका प्रश्न कभी भी आता है तो आप इसी तरीके से करना। हालांकि इसमें एक 3 वाला और बनता है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा या किसी शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा डिटेल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लो, अगर इस तरीके का कोई प्रश्न होगा बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड भी है। चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है, भिन्न क्या होती है बताओ मुझे, भिन्न होती है अंश बट्टे न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ये कहता है यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर 5% घट जाता है तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। ये अंश है, क्या है, अंश है। ये ऊपर अंश है और नीचे क्या है, हर है। ये कह रहा है कि अंश को कितना बढ़ा दिया जाए, 20%। तो ये अंश अभी है तो अभी कितना हो जाएगा, 120%। जैसे इसे 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। हर को 5% घटा दिया तो अब हर कितना रह जाएगा, 95%। और अब जो नई भिन्न आ रही है उसका मान कितना है, 5/2 परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 5 से काट दोगे 19 पंजे 95 और 24 पंजे 120। अंश बट्टे हर की वैल्यू बतानी है। 19 भाग में तो गुणा में, 5 × 19, 24 भाग में तो इधर जाके, 24 गुणा में तो इधर जाके भाग में। काट पीट कर लो, कुछ कट पिट रहा है, बिल्कुल नहीं कुछ पट रहा। 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48। तो आपकी जो शुरुआत में भिन्न थी वो कौन सी थी,
95/48, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए मिटा दे रहे हैं इसे, नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, क्या बात है, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है अगला आपके लिए। आप झूम उठेंगे दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आप झूम उठेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया। कोई पार्टी है, उसमें क्या है, मैरिड कपल बुलाए गए। अब भाई आपको तो बुलाएंगे नहीं, आपकी तो शादी नहीं हुई, हालांकि हमें भी नहीं बुलाया क्योंकि हमारी भी नहीं हुई है शादी। चलो कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो दिल छोटा मत करो, कभी जब हो जाएगी तब बुलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया, यदि बुलाए गए लोगों में 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, 44 सही 4/9%, बहुत सही। 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी हैं। पहले यहाँ तक की बात ही समझ लो। कोई बताएगा मुझे 44 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? नहीं बता पाओगे। इधर देखो, मैंने आपको बताया था 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बता दो मुझे जल्दी से। 1/9 क्या हो रहा है, कितनी होती है? 1/9। बताओ, लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी पहली क्लास में? अब मत कहना कि नहीं लिखवाई थी, ठीक है, भूत बना दूंगा अगर आप कह दिया कि नहीं लिखवाई थी। बस क्या कर दिया है कि इधर भी 4 का गुणा कर दिया है और इधर भी क्या कर दिया है, 4 का गुणा कर दिया। 4 का गुणा करोगे तो 11 चौके 44 और 4 एकम 4, तो अर्थात 4/9%। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4/9। कितनी हो जाएगी? 4/9। यानी 44 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/9। इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में के पार्टी में यदि टोटल 9 लोग, टोटल के कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, तो 9 में से 4 क्या हैं? 9 में से 4 क्या हैं? क्या कह रहा है? बुलाया गया तो 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी क्या है? 4 लोग क्या हैं? शाकाहारी। 9 में से 4 क्या है? शाकाहारी। देखो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा पॉइंट आ जाएगा, तो 1 0 में यहाँ बढ़ा ले रहा हूँ, 1 0 यहाँ बढ़ा ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लिया कि टोटल लोग कितने हैं? 90 हैं, और 90 में से 40 क्या है? शाकाहारी। 40 क्या है? शाकाहारी। अगर 40 शाकाहारी है, क्योंकि 90 का 44 सही 4/9% कितना हो जाएगा? 40। तो कुल मिला के यदि 90 हैं, ये 90 क्या हुए कुल, और ये 40 क्या हुए? 40 क्या हुए? शाकाहारी। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? तथा 60% पुरुष मांसाहारी हैं। 60% पुरुष क्या है? मांसाहारी। आप जरा मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दुश्मनों। देखो ये कह रहा है कि पार्टी में केवल मैरिड कपल बुलाए गए, मैरिड कपल बुलाए गए यानी शादीशुदा लोग बुलाए गए। बच्चों से कह दिया भैया अभी रुक जाओ, तुम घर पे ही रहो चैन से, वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है, अभी घर पे बैठो मजे से। तो बताओ टोटल 90 लोग हैं और शादी में केवल जो विवाहित जोड़े ही बुलाए गए। तो अगर 90 टोटल हैं और विवाहित जोड़े बुलाए गए तो अर्थात 45 इसमें तो मेल रहे होंगे और 45 ही क्या रही होंगी? बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? 45 में मेल रहे होंगे, 45 में फीमेल रहे होंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60% पुरुष मांसाहारी हैं। ये पुरुष टोटल कितने हैं? 45। और इस 45 में से मांसाहारी कितने हैं? इसका 60% क्या है? मांसाहारी, यानी नॉन वेजिटेरियन। तो 45 का 60% बता दो। 45 का 60% कैसे निकालते हैं? 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5 नेम 45 और 9 तिया 27, अर्थात 27 लोग क्या है? मांसाहारी। वाह भाई वाह। 60% यानी 27 लोग, 27 पुरुष क्या है? मांसाहारी। आगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या बताइए। पिताओं की संख्या बताइए यदि 20% पुरुष पिता है, 20% क्या है? पिता है। और कह रहा है दिया है 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। 920 महिला क्या है? मांसाहारी हैं। कितनी? 920।
920 महिलाएं मांसाहारी हैं, तो अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाइयों। कुल लोग कितने थे? 90। कुल लोग कितने थे? 90। 90 में से शाकाहारी कितने थे? 40। तो फिर मांसाहारी कितने हो गए बताओ? मांसाहारी हो गए कुल 50। मांसाहारी कुल कितने हो गए? 50। क्योंकि पार्टी में कुल 90 थे, 90 में से 40 शाकाहारी हैं, तो कुल कितने हो गए? 50 मांसाहारी हैं। और उस 50 में से कुल 50 मांसाहारी, उस कुल 50 में से 27 तो पुरुष ही मांसाहारी हैं। 27 क्या है? पुरुष मांसाहारी हैं। तो बताओ महिलाएं कितनी मांसाहारी हैं? बताओ मुझे, महिलाएं कितनी मांसाहारी होंगी? अरे 27 ये हो गई, तो महिलाएं कितनी बची? 23। महिलाएं कितनी बची? 23। यानी 50 में से 27 पुरुष मांसाहारी हो गए, तो 23 महिलाएं क्या हो जाएंगी? मांसाहारी। ये नॉन वेजिटेरियन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नॉन वेजिटेरियन क्या है? 23 महिलाएं क्या हो गई? मांसाहारी। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 920 महिलाएं मांसाहारी हैं, तो इस 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 920। 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 920। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 चौके 92। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें यदि 20% पुरुष पिता हैं। अब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एक की वैल्यू 40 आ गई, तो बताओ 45, यानी पुरुष कितने हैं? 45। तो 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 गुणा 40। 45 गुणा 40। और इसका 20% पिता है। इसका कितना पिता है? 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 अट्ठे 40। 5 अट्ठे 40। और 45 अट्ठे कितने होते हैं? 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, सॉरी 8 चौक 32, 32 और 2 32 और 4 36। तो अर्थात कुल मिला के जो पिता हैं वो कितने हैं? 360। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन को फिर से सुन लो अगर समझ में नहीं आया तो। एक पार्टी में 44 सही 4/9 लोग शाकाहारी हैं, तो 44 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक जीरो यहाँ बढ़ा लिया, एक यहाँ बढ़ा लिया, तो 90 है टोटल। 90 में से 40 क्या है? शाकाहारी। 90 कुल हैं, और ये कह रहा है यदि 90 कुल हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विवाहित जोड़े बुलाए गए, तो 45 मेल होंगे, 45 फीमेल होंगे। ये कह रहा है कि 60% पुरुष मांसाहारी हैं, तो 45 का 60% कितना होता है? 27। तो अर्थात 27 क्या है? पुरुष मांसाहारी हैं। अगर कुल 90 थे, 90 में से 40 शाकाहारी हैं, तो कुल का फिर कितने मांसाहारी हैं? 50 मांसाहारी हैं। कुल के क्या है? 50 मांसाहारी हैं। यदि कुल का 50 मांसाहारी हैं जिसमें से 27 पुरुष हो गए, तो फिर महिलाएं कितनी मांसाहारी हैं? 23। और क्वेश्चन में दिया है कि 920 महिलाएं मांसाहारी हैं, तो इसी 23 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 920। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एक की वैल्यू 40 आ गई, तो यहाँ से पुरुषों की संख्या निकालो, तो 45 × 40 करोगे तो ये पुरुषों की संख्या निकल आएगी। पिताओं की संख्या बतानी है, जो कि पुरुषों का 20% पिता है। पुरुषों का कितना? 20% पिता है, तो 1/5 करोगे, नहीं तो 20/100 करोगे तब भी 1/5 आएगा। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 360 आ जाएगा। ये जो पिताओं की संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 360। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब आपका ये दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड हैं, आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, उनमें आप शेयर करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्टडी, टेक केयर।